नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प हिंदी लोक कथा की, तीन चमत्कारी दोस्तों की कहानी। इनकी खासियतें कह सकते हैं कि थोड़ी अजीब थीं, पर उन्हीं अजीब खासियतों ने इनकी पूरी किस्मत ही पलट दी। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में कोई असाधारण टैलेंट एक आम इंसान का भाग्य बदल सकता है? आइए इसी सवाल का जवाब खोजते हैं एक ऐसे लड़के की कहानी में जिसने बहुत बड़े सपने देखने की हिम्मत की। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां रहता है दीनानाथ। अब दीनानाथ एक नाई का बेटा तो था, लेकिन उसके पास एक ऐसा कमाल का हुनर था जो किसी और के पास नहीं था। देखिए, उसके पिता तो चाहते थे कि बेटा भी उनकी तरह नाई का काम ही करे, बाल काटे, पर दीनानाथ का टैलेंट तो कुछ और ही था। वो मीलों दूर से भी लोगों की बातें एकदम साफ साफ सुन सकता था, और उसे पूरा यकीन था कि ये जो कला उसे मिली है ना, ये किसी बड़े काम के लिए है। और बस यही सोच बाप बेटे के बीच झगड़े की वजह बन गई। पिताजी को लगता कि ये लड़का काम धाम तो करता नहीं, बस राजकुमारी से शादी करने के ख्याली पुलाव पकाता रहता है। पिताजी ने उसे ताना मारा, आम का नकाज का, दुश्मन अनाज का, मतलब बिल्कुल निकम्मा। अब ये बात दीनानाथ के दिल पर लग गई, बहुत चुभी, और उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो घर छोड़ देगा और दुनिया को दिखाएगा कि वो क्या चीज है। तो दीनानाथ निकल पड़ा अपनी किस्मत आजमाने। और जानते हैं क्या, वो इस सफर पर ज्यादा देर अकेला नहीं रहा। उसे जल्द ही अपने जैसे ही कुछ और लोग मिले, जिन्हें भी दुनिया उनकी अनोखी ताकत की वजह से थोड़ा अजीब समझती थी। सबसे पहले मिला कानू। बेचारे को घर से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा खाता था। फिर वो मिला भानु से। भानु का तो ये हाल था कि अगर एक पत्ता भी गिर जाए ना तो उसकी नींद खुल जाती थी। सोचिए जरा। तो इस तरह ये तीन लोग, जिन्हें समाज ने एक तरह से नकार दिया था, अब एक साथ थे, और क्या कमाल की टीम बने ये। अब इन तीनों ने मिलकर सीधा शाही महल की तरफ कूच किया, और वहां पहुंचकर दीनानाथ ने राजा के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो या तो उनकी जिंदगी बना सकता था या फिर उनकी जान ले सकता था। बहुत बड़ा रिस्क था ये। उसने राजा से कहा, देखिए, हम तीनों अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। अगर हम कामयाब हुए तो मेरे दोस्त कानू को जिंदगी भर खाने की जगह मिलनी चाहिए, भानु को आराम से सोने की जगह, और मुझे राजकुमारी मधुबाला से शादी करने की इजाजत मिलनी चाहिए। राजा तो ये सुनकर हैरान रह गया। इतनी हिम्मत! उसने शर्त मान ली, लेकिन एक और शर्त के साथ। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम लोग फेल हो गए तो तीनों की गर्दन उड़ा दी जाएगी। अब तो भाई मामला जिंदगी और मौत का बन गया था। अच्छा, तो अब शुरू हुआ असली खेल, इन अनोखी कलाओं का प्रदर्शन। पहली चुनौती थी कानू के लिए, वही दोस्त जिसका पेट कभी भरता ही नहीं था। कानू को ले जाया गया शाही रसोई घर में, और वहां इतना खाना था, इतना खाना कि एक पूरी की पूरी सेना आराम से खा सकती थी। और चुनौती ये थी कि उसे ये सब कुछ अकेले खत्म करना था। और कानू ने खाना शुरू कर दिया। अरे वो तो खाता गया और बस खाता ही चला गया। पूरा दरबार देखता रह गया। आखिर में बेचारे शाही बावर्ची को हाथ जोड़कर कहना पड़ा कि हुजूर, रसोई में अब अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है, सब सफाचट। राजा और दरबारी तो बस मुंह खोले देखते रह गए। कानू तो पास हो गया। अब आई भानु की बारी। उसके लिए 7 नरम नरम गद्दों का एक शानदार बिस्तर लगाया गया, पर जैसे ही भानु उस पर लेटा, वो एकदम से उछल पड़ा जैसे किसी ने कांटा चुभो दिया हो। अब सब हैरान कि भाई 7 गद्दों पर भी इसे नींद क्यों नहीं आ रही। और फिर भानु ने जो बताया, उसे सुनकर सब चौंक गए। उसने कहा कि इन 7 गद्दों के नीचे एक छोटा सा बाल है जो उसे चुभ रहा है। किसी को यकीन नहीं हुआ। गद्दे हटाए गए और सच में वहां एक बाल मिला। राजा तो बस देखता ही रह गया। कमाल था ये। 2 दोस्त तो अपनी परीक्षा में पास हो चुके थे। अब असली परीक्षा थी दीनानाथ की। उसने अपनी दूर तक सुनने की ताकत का इस्तेमाल किया, और उसे एक बहुत ही भयानक साजिश की भनक लगी। उसने सुना कि राजा के ही मंत्री और सेनापति उसी रात राजा को नींद में जान से मारने का प्लान बना रहे थे। आप सोचिए, दीनानाथ के लिए यह कितना बड़ा मौका था। उसे न सिर्फ खुद को साबित करना था, बल्कि राजा की जान भी बचानी थी। उसने फौरन उन गद्दारों को पकड़वाने के लिए एक प्लान बनाया। दीनानाथ की सलाह पर राजा ने अपने बिस्तर पर अपनी जगह एक पुतला लिटा दिया, और जैसे ही आधी रात को वो गद्दार हमला करने आए, सैनिक पहले से ही छिपे हुए थे, उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इस तरह साजिश नाकाम हो गई,
और राजा की जान बच गई। राजा दीनानाथ की इस होशियारी और वफादारी से इतना खुश हुआ कि उसने न सिर्फ राजकुमारी से उसकी शादी की शर्त मानी, बल्कि उसे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। और उसके दोस्त कानू को जीवन भर शाही रसोई में खाने का और भानु को आराम करने का सम्मान मिला। तो देखा, जिस सपने के लिए दीनानाथ को ताने सुनने पड़े थे, जिसका मजाक उड़ाया गया था, वही सपना आज हकीकत बन चुका था। और सिर्फ उसका ही नहीं, उसके दोस्तों का भी भाग्य चमक उठा था। पूरे राज्य में जश्न का माहौल था। ये कहानी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि कई बार जो हुनर, जो टैलेंट हमें या समाज को अजीब या बेकार लगता है ना, वही सही मौके पर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। ये कहानी वाकई सोचने पे मजबूर करती है कि हर इंसान के अंदर ऐसी कौन सी अनोखी छिपी हुई कला है